श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। 32वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। तृतीय अध्याय ज्ञान निष्ठा की साधनभूता कर्मनिष्ठा का तात्पर्य विधया प्रतिपादन करता है। इसलिए न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति, इस चतुर्थ श्लोक से लेकर के युध्यस्व विगत ज्वरः इस 30वें श्लोक तक अनेक प्रकार से भगवान ने कर्माधिकारी को कर्म रूपी साधन से ही श्रेय की प्राप्ति संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है, यह बताया है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है, इसलिए सुहृदम सर्वभूतानाम उन्हें कहा जाता है। और सुहृद होते हैं निरपेक्ष हितचिंतक, प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना जो उपकार करता है उसे कहा जाता है सुहृद। प्राणियों से प्रत्युपकार की अपेक्षा किए बिना ही भगवान प्राणी मात्र के हित का चिंतन करते हैं, हित का उपदेश करते हैं। और कर्माधिकारी का हित कर्म का अनुष्ठान करने में है। इसे इन 27 श्लोकों से भगवान ने बताया, चौथे श्लोक से 30वें श्लोक तक। और 31वें श्लोक में बताया कि मनुष्य मात्र के सुहृद भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ है उसे भगवान के वाक्य में श्रद्धा रख करके जो बिना असूया के स्वीकार करता है और अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए अपने वर्णाश्रम विहित धर्म का पालन ये साधन बताया है। न तो संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, इसने कहा सिद्धि वही है कर्म बंधन से मुक्ति रूपी जो सिद्धि है। वहां व्यतिरेक मुख से बताया कि कर्म छोड़ने मात्र से नहीं होती। कर्माधिकारी कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान न करे इतने मात्र से वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। तो कर्म बंधन से मुक्त कौन होगा? जो वर्णाश्रम प्रतिपादक वेद वचन तथा उनका सार बताने वाले ये 27 श्लोक भगवान की वाणी, इस पर श्रद्धा रख करके और असूया रहित होकर के शास्त्र ने बताए हुए अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते हैं, वह वे कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो कर्मानुष्ठान ही मुक्ति का उपाय है।
परंपराया। ये अन्वय मुख से कहा। यहां उदाहरण बताया, कर्मनिष्ठा को जो कर्माधिकारी अपनाते हैं वे ज्ञान निष्ठा द्वारा मुक्त हो जाते हैं, और जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट इस साधन के अधिकारी होने पर भी श्रद्धादि के अभाव के कारण नहीं अपनाते कर्मनिष्ठा को अपने जीवन में, वे जो प्रयोजन मनुष्य जीवन में प्राप्त करना चाहिए वह प्रयोजन प्राप्त नहीं कर पाते साधन से रहित होने से। इसे 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वे एक विनाश को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन में प्राप्तव्य तो है ज्ञान, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, ये श्रुति ज्ञान से ही कृतार्थता बता रही है मनुष्य जीवन की। ज्ञान को ही मनुष्यों के लिए हिततम बताया है इंद्र ने, और वह जो मनुष्यों के लिए हिततम वस्तु है ज्ञान, वह ज्ञान का साधन कर्मनिष्ठा के बिना कर्माधिकारी को प्राप्त नहीं हो पाएगा, और कर्म का अनुष्ठान आवश्यक होने पर भी श्रद्धादि के अभाव में नहीं अपनाते कर्म को, वे ज्ञान से वंचित रहते हैं। इसे 32वें श्लोक में कहा, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। ये तू, इसमें तू शब्द वैलक्षण्य द्योतक है, वैलक्षण्य बता रहा है तू शब्द किसका, जो कर्मनिष्ठा के अधिकारी बताए गए हैं और कर्मनिष्ठा को श्रद्धा से अपने जीवन में अपनाते हैं, उनका वैलक्षण्य अन्य मनुष्यों में बताया जा रहा है तू शब्द के द्वारा। और तू शब्द के द्वारा प्रदर्शित जो वैलक्षण्य है, इसी को स्पष्ट किया जा रहा है, मैं एतद मतम अभ्यसूयन्तः। इस शब्द क्या वैलक्षण्य है, पूर्व श्लोक में बताए गए साधकों की अपेक्षा इनमें क्या वैलक्षण्य है, तो वैलक्षण्य बताया पूर्व वाले तो अनभ्यसूयन्त है और ये अभ्यसूयन्त है। पूर्व वाले थे भगवान के मत में असूया रहित, और ये असूया युक्त है। असूया है दोष न होने पर भी दोष का आरोप। ये निर्दोष प्रमाण वेद के द्वारा प्रदर्शित साधन है कर्म बंधन से मुक्ति का, नित्य नैमित्तिक कर्म का ठीक से अनुष्ठान, और उसे ही भगवान ने इन 27 श्लोकों में कहा है। इसलिए निर्दोष मत है, और इस निर्दोष स्वधर्मानुष्ठान कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। ये जो साध्य साधन भाव है निर्दोष है, लेकिन इसमें भी दोष दर्शन करने वाले वे हैं भगवान के इस मत का एक प्रकार से मत में असूया युक्त, मत विषयक असूया से ग्रस्त चित्त वाले। यही पूर्वोक्त का वैलक्षण्य इनमें है। और
इसलिए इनमें ये निर्दोष में भी दोष दर्शन की बुद्धि क्यों है? कहते इसलिए कि अचेतस, वे अचेतस हैं। यहां चेतस शब्द विवेक का परामर्शक है, इसलिए अचेतस का अर्थ हो जाएगा अविवेकी न, विवेक रहिता, विवेक वर्जित है। इसलिए निर्दोष में भी दोष दर्शन कर रहे हैं और उन्हें वेदों ने बताए हुए जो भी साधन है उसमें विपर्य ही होता है अविवेक के कारण। इसलिए सर्वज्ञान विमूढ़ांतान, कर्म के विषय में भी कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित जो साधन है कर्म, उस ज्ञान में भी विमूढ़ है, कर्म के विषय में भी विमूढ़ है। और सर्वज्ञान शब्द से भाष्यकार भगवान कहेंगे, ज्ञान शब्द से यहां पर चाहे वो सगुण विषय को ब्रह्म ज्ञान हो या निर्गुण विषय ज्ञान हो, सबके विषय में उन्हें मोह है, भ्रांति है, यथार्थ बोध नहीं है। कारण है अचेतस्त्व, अविवेक। तो सर्वज्ञान इमूढ़ांतान नष्टान विद्धि, तो ऐसे जो हैं उन्हें तुम समझ लो कि नदी किनारे के वृक्ष हैं, गिरने ही वाले हैं, नष्ट प्राय है। तान नष्टान विद्धि, तो इस प्रकार नाश से उपलक्षित पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूपी जो महान विनाश है, श्रुति ने बताया हुआ, नोचेद यह वेदिन महति विनष्टि, उस विनाश के ही अधिकारी उनको समझ लो, अनर्थ के अधिकारी समझ लो। ये यहां पर कहा गया, यानी स्रोत साधन को नहीं अपना रहे हैं तो ज्ञान होना नहीं है, ज्ञान नहीं होगा तो विनाश की ही प्राप्ति होगी। थोड़ा भाष्य है, ये तू तद विपरीता, ये तत् मम मतम अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न अनुवर्तन्ते। तो ये तू तद विपरीता, तो तू शब्द के द्वारा सूचित जो अर्थ है वो तद विपरीता शब्द से भाष्यकार भगवान ने बताया। तू शब्द जिस अर्थ का ज्ञापक है वो अर्थ बताया तू शब्द का, तद विपरीता। तद विपरीता में तत्शब्द से लेना है भगवान के वाक्य में जो श्रद्धा रखते हैं और भगवान के द्वारा प्रदर्शित साध्य साधन भाव में दोष दर्शन नहीं करते और उनसे विपरीत होंगे श्रद्धा रहित और असूया युक्त। इसी वैपरीत्य को स्पष्ट करने के लिए मूल में एतत् मतम अभ्यसूयन्तः यह विशेषण है, तू शब्द के द्वारा द्योतित वैपरीत्य को स्पष्ट करने के लिए। उसकी व्याख्या है कि एतत् मम मतम, एतत् शब्द भगवान के द्वारा प्रदर्शित जो साध्य साधन भाव है उसका परामर्शक है। अभ्यसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति, उसमें दोष दर्शन कर रहे हैं, है श्रेय का साधन लेकिन मान रहे हैं अनिष्ट का साधन, बंधन का साधन, मुक्ति के साधन को बंधन का साधन समझ रहे हैं।
इसीलिए न अनुवर्तन्ते। और क्या नहीं अनुवर्तन करते? तो मे मतम। ऐसा क्यों? तो कहते सर्वज्ञान इमूढ़ान। इसका व्याख्यान है सर्वेषु ज्ञानेषु। तो सर्वज्ञान वो कौन है? तो सगुण विषयक निर्गुण विषयक, ऐसा आनंद गिरी जी ने इस भाष्य के व्याख्या में बताया। विविधम मूढ़ा, उन्हें सब प्रकार के ज्ञान में मोह है, विपर्य है। यथार्थ बोध शास्त्र प्रमाण से होता ही नहीं, उल्टा ही अर्थ शास्त्र का निकालते हैं। कई बुद्धिमान लोग होते हैं नास्तिक, उल्टा ही अर्थ निकालते हैं। बुद्धि नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बुद्धि का उपयोग विपरीत अर्थ निकालने में करते हैं। ऐसे हैं सर्वज्ञान विमूढ़ान। और नष्टान यानी नासंगतान, बस नाश को प्राप्त ही होने वाले। मनुष्य जीवन तो कितने समय का है, क्षणभंगुर है। और वैसे ये शरीर छूटेगा तो फिर ये तो मुक्ति का द्वार है ना, वो निकल जाएगा, फिर वही घूमना पड़ेगा। तो नासंगतान अचेतसः यानी अविवेकिन, तो जानबूझ करके क्यों अपने नाश को प्राप्त कर रहे हैं? कहते अविवेकी है। तो इस प्रकार ये जो 32वां श्लोक है, 31 और 32 इन दो श्लोकों में जो 30वें श्लोक तक के ग्रंथ से बताया गया साधन है, उसको अपनाने वाले श्रेय को प्राप्त करते हैं और उसे न अपनाने वाले श्रेय से वंचित रहते हैं, इसे बताया गया। अब आगे वाला जो ग्रंथ है 33वां श्लोक, इसका अवतरण भाष्य आ रहा है। इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे।